नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 2 में आयोजित किए गए 1 to 5 के पेपर का सलूशन करेंगे। यह पेपर दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया था। पेपर दो पार्ट में विभाजित था। पहला पार्ट था लैंग्वेज का और दूसरा पार्ट था जनरल स्टडी का। तो इस वीडियो में हम जनरल स्टडी में पूछे गए सभी जीके और जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं इसको। तो हम जानते हैं कि जो धातु का निष्कर्षण होता है वह अयस्कों से होता है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कोई अयस्क है जिसमें ऑक्साइड की अशुद्धियां हैं। ऑक्साइड की अशुद्धियां हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोक का इस्तेमाल करते हैं। कोक में मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास को एक अयस्क है Fe2O3। इसमें से हमको आयरन निकालना है, यानी आयरन को अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोक मिला देंगे। तो जब इसमें हम कोक मिलाएंगे तो ये कोक क्या करेगा, इसमें से ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और यहाँ से जो आयरन है वो अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से अलग हो जाएगा। इस प्रकार से हम अयस्क से ऑक्साइड अशुद्धियों को दूर करने के लिए धातु निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 अलग अलग रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। तो जो सबसे कम अपवर्तित होता है वो कौन सा होता है, रेड कलर। और सबसे ज्यादा अपवर्तित होने वाला जो कलर होता है वो होता है बैगनी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिस कलर का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा वह उतना ही कम अपवर्तित होगा और जिस तरंग की तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी वह उतनी ही ज्यादा अपवर्तित होगी। यानी सबसे ज्यादा अपवर्तित होने वाला जो रंगीन पदार्थ प्रकाश है वह कौन है, तो वॉयलेट यानी बैगनी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो हम जानते हैं कि जो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसका फार्मूला होता है R बराबर रो L अपन A। यानी R किस पे डिपेंड करता है, तो R चालक की लंबाई पर और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो R का मान L के मान पर डिपेंड करेगा और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे तार की मोटाई बढ़ेगी यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध घटता जाएगा। यानी जो प्रतिरोध है वह लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए इसमें क्या पूछ रहा है कि चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है तो चालक के लंबाई के, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, उसकी लंबाई के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। इसमें बोल रहा है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है। तो हम जानते हैं कि माचिस की डिब्बी पर जो रगड़ने वाला लाल पदार्थ होता है वह रेड फास्फोरस होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है। तो एथेनॉल एल्कोहल को ही केवल हम पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, राइट आंसर। और ये मेथेनॉल और हेक्सेनॉल क्या होता है, ये जहरीला होता है, इसको हम पेय पदार्थों के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें बोल रहा है कि किस ईंधन की
क्षमता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, यानी किसी ईंधन की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? तो किसी ईंधन की क्षमता हम उसके कैलोरी मान के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैलोरी मान का मतलब कि कोई ईंधन जलकर कितनी ज्यादा ऊष्मा देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैलोरी मान। और यह ईंधन की क्षमता किस पर डिपेंड करती है? तो उसके कैलोरी मान पर डिपेंड करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें बोल रहा है कि खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो जस्ता होता है वो टिन से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, यानी टिन क्या होता है? जस्ता से कम अभिक्रियाशील होता है। यदि हम किसी खाद्य पदार्थ को जस्ते के डिब्बे में रखेंगे तो जस्ता खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया करके उसे जहरीला बना सकता है, लेकिन टिन कम अभिक्रियाशील होने के कारण वो खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता है और खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा कि टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है, यही आपका ऑप्शन नंबर सी का जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। टिन कम अभिक्रियाशील होता है और जस्ता ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो हम जानते हैं कि जो ड्रिप प्रणाली है वह पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, यह एक आधुनिक सिंचाई की पद्धति है। इसमें क्या होता है कि खेत में ढेर सारी पाइपें बिछा दी जाती है और जगह जगह पर इसमें छेद किया जाता है और जो पानी होता है इसी छिद्र के माध्यम से फव्वारे की तरह निकलता है और डायरेक्ट फसलों के पास पहुंच जाता है, जिससे पानी की हानि कम से कम होती है। यानी जो ड्रिप प्रणाली है वो एक आधुनिक सिंचाई की प्रणाली है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें बोल रहा है कि मानव गुर्दे की कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि मानव में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और इस गुणसूत्र में 2 जोड़ी गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। पहला होता है XX और दूसरा होता है XY। यानी जो मानव गुर्दे में जो लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? 2 जोड़ी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। इसमें बोल रहा है कि मानव कान का श्रवण परास क्या होता है? तो हम जानते हैं कि जो मानव का कान होता है वह उसकी श्रवण परास की रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। यानी कोई भी ध्वनि जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उसको मानव के कान होते हैं उसको सुन सकते हैं, और इससे कम और इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियों को मानव का कान सुन नहीं सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो हम जानते हैं कि जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी उसकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होती है। तो इसके पहले हम क्वेश्चन में एक देखे हैं कि अगर कोई श्वेत प्रकाश है तो वह किसी प्रिज्म से अगर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सबसे ऊपर होता है आपका रेड कलर और सबसे नीचे होता है आपका बैगनी कलर, उसके बाद होता है नीला कलर। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो लाल कलर है उसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो ज्यादा होती है और वायलेट और नीले की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होती है सबसे कम होती है। इसलिए जो नीला प्रकाश है इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें बोल रहा है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें बोल रहा है कि प्रकाश की किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। तो हम जानते हैं कि मान लेते हैं ये कोई आपका एक सतह है
इस सतह पर एक अभिलंब है ऐसे, ठीक। अब कोई एक किरण है जो 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, यानी कोई किरण ऐसे आती है और अभिलंब से 30 अंश का कोण बनाती हुई आपतित होती है, यानी किरण ऐसे आई और ऐसे क्या करेगी, ऐसे आकर इस सतह से टकराकर पुनः ऐसे वापस चली गई। तो यह इस तो आपतित किरण इस अभिलंब के साथ 30 अंश का कोण बना रही है और यह किरण फिर ऐसे वापस निकल जाती है। तो हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से जो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों सेम एंगल बनाते हैं, यानी ये अगर 30 अंश का कोण बन रहा है तो ये भी 30 अंश का कोण बनेगा। तो पूछ क्या रहा है कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है, तो ये आपका अभिलंब है और ये आपकी परावर्तित किरण है, तो इन दोनों के जो बीच का एंगल कितना है, 30 अंश, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें बोल रहा है कि आहार नाल की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो आहार नाल की दीवारों की संकुचन और विस्तार की गति क्रमाकुंचन गति कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। इसमें बोल रहा है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो मस्तिष्क के वे भाग जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं वे हैं पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। तो जो सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है वो कौन सा होता है, रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण में सबसे कम घर्षण उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। फिसलन घर्षण और स्थैतिक घर्षण, तो सबसे ज्यादा घर्षण होता है उत्पन्न होता है स्थैतिक घर्षण में, उससे कम घर्षण उत्पन्न होता है फिसलन घर्षण में, और सबसे कम घर्षण उत्पन्न होता है रोलिंग घर्षण में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। तो कह रहा है इसमें कि नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, तो नाबार्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है साजी केबी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, साजी केबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें बोल रहा है कि ओएनजीसी के अध्यक्ष हैं। तो ओएनजीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है शशि शंकर, यानी अलका मित्तल भी नहीं है, माधुरी मित्तल भी नहीं है और माधुरी गिल भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है, तो ओएनजीसी का अध्यक्ष है शशि शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें बोल रहा है कि इटली के प्रधानमंत्री कौन है। तो इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। हाल ही में नरेंद्र मोदी के साथ इनकी बहुत सारी मीम्स वायरल हो रही थी। तो इसकी इटली की प्रधानमंत्री कौन है, तो इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें बोल रहा है कि 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या थी। तो भारत में बाघों की संख्या कुल 3167 थी और भारत के में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3167। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें बोल रहा है कि 2022 की घटना बिपरजॉय था। तो बिपरजॉय एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो अरब सागर में उठा था और इसने गुजरात के तटीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। यानी बिपरजॉय क्या था, तो बिपरजॉय एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कि मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है। तो मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है पीएम पोषण योजना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर पीएम पोषण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें बोल रहा है कि थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। तो हम जानते हैं कि जो थावे महोत्सव मनाया जाता है वह बिहार के गोपालगंज जिले में मनाया जाता है। थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज जिले में मनाया जाता है, यानी
ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें बोल रहा है कि बिहार सरकार के स्टेट आइकन है, तो बिहार सरकार के जो स्टेट आइकन है वो है मैथिली ठाकुर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। इसमें बोल रहा है कि जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है। तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन क्या है, तो यह गाँव में नल जल को जोड़ने की एक योजना है। इस योजना के तहत 72,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, 72,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें बोल रहा है क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है। तो क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें बोला है कि द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो शेखर पाठक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 74। कह रहा है कि विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें बोल रहा है कि भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो ये जो भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी है, यह भारत के पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाली एक रेलगाड़ी है। इस रेलगाड़ी की शुरुआत 16 अप्रैल 2023 को की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें बोल रहा है कि अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें बोल रहा है कि आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है। तो आसियान 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें बोल रहा है कि 10 मई सन 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है। तो यह देश है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। कह रहा है सूर्य एक है, तो सूर्य को एक पीला तारा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें बोल रहा है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो ग्लोब पर 1 डिग्री के अक्षांश पर कुल 179 रेखाएं खींची गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। इसमें बोल रहा है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। तो जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका की रिफ्ट घाटी को माना जाता है। यहाँ पर 4 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसे प्राणियों के अवशेष मिले हैं जो मानव के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। कह रहे 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। तो 2 समुदायों के मध्य जब सांस्कृतिक संपर्क होता है तो यह एक कल्चरेशन के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84। बरौली तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित है। तो बरौली तेल शोधक संयंत्र बिहार के बेगूसराय जिले में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। तो टेहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है और यह बांध मनुष्य और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। तो टेहरी बांध परियोजना संबंधित है
तो टिहरी बांध परियोजना संभवादी विचारधारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी अब क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है। तो पोंडू उड़ीसा की एक स्थानांतरणशील कृषि है। इस कृषि को हम काटो जलाओ नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। इसमें बोल रहा है कि बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। तो चलवासी ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। इन्हें खानाबदोश के नाम से भी जाना जाता है। जब ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो इनके पास एक विशेष प्रकार का तंबू होता है जिसे हम कहते हैं बकारी तंबू। जिसे हम कहते हैं बाराकी तंबू। बाराकी तंबू यानी इसमें से ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। यानी इसका ऑप्शन ई क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो बिहार के भागलपुर जिले में रेशम वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भागलपुर जिले को हम सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। इसमें बोला कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात घटता है, बढ़ता है या स्थिर रहता है। तो देखते हैं कि मानव भूमि अनुपात में भूमि हमेशा स्थिर रहता है और जो घटता बढ़ता है वो है जनसंख्या। यदि मानव की जनसंख्या घटेगी तो मानव भूमि अनुपात घटेगा और यदि मानव जनसंख्या बढ़ेगी तो मानव भूमि अनुपात बढ़ेगा। इसमें बोल रहा है कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होगा। तो ये क्या होता है घटता है। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इसमें बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इसमें बोल रहा है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। इसमें बोल रहा है कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था। तो हम जानते हैं कि विदेश में प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 1907 में जर्मनी में भिकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। इसमें बोल रहा है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो अबुल कलाम आजाद द्वारा संपादित पत्रिका अल हिलाल है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95। इसमें बोल रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। इसमें बोल रहा है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑल इंडिया किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। यानी ऑप्शन नंबर बी अब क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97। कह रहा है कि पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना 1941 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इसमें बोल रहा है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99।
इसमें बोल रहा है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। तो 1927 में पहली बार ऑल इंडिया वुमेन्स कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100 और यही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में माना जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।